ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो सब्र करना मसीही ज़िंदगी का एक ईमान अफरोज पहलू है जो हमेशा हमारी तक़वियत का बायस होता है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद जो है वो पैदा होती है। और जब हम अपने खुदा पर जो वादों का खुदावंद है और सच्चा खुदावंद है उम्मीद रखते हैं, तो फिर खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमें शर्मिंदगी नहीं होती। इसलिए खुदावंद का इंतज़ार करने वाले, सब्र करने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदावंद उनके सब्र का जो नतीजा है, जो फल है, उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। ज़बूर नवीस यानी दाऊद बादशाह कहते हैं कि मैंने सब्र के साथ खुदा पर आस रखी और मैंने उम्मीद रखी, और उसने मुझे दलदल और कीचड़ से निकाला, और उसने मेरे पाँव और मेरे कदमों को मजबूत किया, ऊंची जगहों पर रखा, और उसने मेरे मुंह में एक नया गीत गाया। और जब मैंने खुदावंद की हमद और तारीफ की तो दूसरों ने सुना और वो खुदावंद से डरे और खुदावंद की तरफ राग़िब हुए और खुदावंद पर तवक्कल करना शुरू किया। इसे जो मसीह ज़िंदगी का सब्र दूसरों को खुदावंद के नज़दीक लाने का बायस भी होता है। खुदावंद का पाक हमें सिखाता है कि जब हम सब्र करते हैं तो हम मुबारक ठहरते हैं। मुक़द्दस याकूब अपने ख़त में अय्यूब नबी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अय्यूब नबी ने सब्र किया और खुदावंद उसे दुगनी जो बरकत और बख्शे अता की। और फिर खुदा के पाक कलाम पेश करते हुए याकूब जो है, मुक़द्दस याकूब कहते हैं कि हम सब्र करने वाले को मुबारक कहते हैं, हम सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। बेशक जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद का इंतज़ार करते हैं और सब्र से उस पर उम्मीद लगाए रखते हैं, खुदा का पाक कलाम कहते हैं उन्हें हम मुबारक कहते हैं। सबसे खूबसूरत मिसाल हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं। इससे हम जानते हैं कि हमसे बेजा जो है वो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हमें अज़ियत दी जाती है, हमारे साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, रवैये रखे जाते हैं, हमसे नफ़रत, हमसे कराहत की जाती है। लेकिन याद रखिए कि हमारा खुदा इंसाफ पसंद खुदा होता है और वो इंसाफ करेगा। और सब्र की बड़ी खूबसूरत मिसाल हम मुकाशवा किताब में देखते हैं कि जब खुदावंद के मज़बा के नीचे वो रूहें थी जो खुदावंद का इकरार करते हुए शहीद कर दी गई, और वो दिन रात खुदावंद से फरियाद करती और चिल्ला चिल्ला कर कहते कि खुदावंद तो कब तक हमारे खून का इंसाफ न करेगा। जिस तरह हम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जब हमसे नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लोग हमसे कराहत करते हैं, लोग हमसे नफ़रत करते हैं, लोग हमें अज़ियत देते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, तो हम कहते हैं खुदावंद कब तो हमारा इंसाफ करेगा। तब खुदावंद ने उन्हें कहा कि आराम करो, सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे और भाइयों का शुमार होना बाकी है। इससे मुराद है कि खुदावंद ने हमें सब्र करने की तलकीन की, क्योंकि खुदावंद इंसाफ पसंद है और वो हमारे सब्र को देखकर हमारा इंसाफ करेगा। इसलिए मसीही ज़िंदगी में सब्र को काम करने दें, क्योंकि सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और खुदा पर उम्मीद रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। क्योंकि दाऊद बादशाह कहते हैं कि मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी, उसने मुझे दलदल कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव ऊंची जगहों पर इस्तवार किए, उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला। मैंने जब उसकी हमद व तारीफ़ की तो लोगों ने सुना और लोग उसकी तरफ रजू लाए और उन्होंने खुदा उन पर ईमान रखना शुरू किया। तो आज अपने सब्र को थामे रहें, क्योंकि सब्र करने वाले को मुबारक कहा जाता है, और सब्र करने से हम दूसरे लोगों को खुदावंद के पास लाने का वसीला ठहरते हैं, और खुदावंद की बरकत और नेमत हमें हासिल होती है। खुदा उस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।